दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में जल्द मिलेगी 10,000 नौकरियों की सौगात। दोस्तों, झारखंड में बुधवार को होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक में 10,000 नौकरियां देने के फैसले पर मुहर लगने की संभावना है। झारखंड के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार आम लोगों को राहत और रोजगार देने वाले कई फैसलों को जमीन पर उतारेगी और कैबिनेट में इससे संबंधित कई प्रस्ताव लाएगी। खबरों को माने तो 19 जनवरी 2022 को होने वाली कैबिनेट की बैठक के लिए कुल 40 प्रस्तावों को रखा जाना है, जिनमें रोजगार के अवसर मुहैया करवाने वाले प्रस्ताव प्रमुख हैं। अगली बेहद बड़ी खबर सामने है। झारखंड में गुलाबी और ग्रीन राशन कार्डधारियों को मिलेगा पेट्रोल सब्सिडी। झारखंड में गुलाबी और ग्रीन राशन कार्डधारियों को पेट्रोल सब्सिडी देने की कवायद शुरू हो गई है। इस योजना के तहत अर्हताधारियों की एंट्री ऐप में करनी होगी। आवेदक द्वारा आवेदन देने पर डाटा डीटीओ लॉगिन में जाएगी। यहाँ वेरीफाई होगा कि आवेदक के नाम से वाहन रजिस्टर्ड है या नहीं। इसके बाद डाटा जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिन में जाएगा। आवेदक के नाम से राशन कार्ड है या नहीं, ये वेरीफाई होगा। इसके बाद डीबीटी के माध्यम से योग्य लाभुक को राशि बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। बता दें कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित लाभुक परिवार जिनके पास झारखंड में निबंधित दोपहिया वाहन हैं, उन्हें पेट्रोल सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। 26 जनवरी को मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया जाएगा। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है। झारखंड में ओमिक्रॉन के 14 मामलों की पुष्टि। झारखंड में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। नए साल में 1 जनवरी को जांच के लिए गए कुछ नमूनों में 14 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। झारखंड में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की उस समय पुष्टि हुई है जब 1 जनवरी को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स से भुवनेश्वर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज भेजे गए 87 संक्रमितों के नमूनों में से 14 के कोविड-19 वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षण दिखाई दिए। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण सिंह ने कहा कि 1 जनवरी 2022 को भुवनेश्वर भेजे गए 87 संक्रमितों के नमूनों में से 14 में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। बड़ी खबर है। जेएसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2021 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 14 फरवरी 2022 है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि कैंडिडेट एग्जाम शुल्क का भुगतान 16 फरवरी 2022 तक कर सकते हैं। जेएसएससी सीजीएल 2022 परीक्षा झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में 956 पदों को भरेगी। इन वैकेंसियों को 4 पदों में वर्गीकृत किया गया है और उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के आधार पर एक पद मिलेगा। इनमें से किसी भी एक पद के लिए आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को भारत का निवासी होना चाहिए। उम्मीदवार के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और उसकी आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दोस्तों, अगली बड़ी खबर है। विद्यालयों को बंद करने के फैसले पर विश्व बैंक के डायरेक्टर ने उठाए सवाल। कोरोना महामारी के बीच विद्यालय बंद किए जाने को लेकर विश्व बैंक के शिक्षा निदेशक जैमे सावेदारा ने एक इंटरव्यू में कहा कि स्कूलों को फिर से खोलने के लिए बच्चों के वैक्सीनेशन की प्रतीक्षा करने का कोई मतलब नहीं है और इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। कोरोना के कारण बच्चों के लिए स्वास्थ्य जोखिम कम है, लेकिन विद्यालय बंद करने की लागत बहुत अधिक है। साथ ही कहा कि महामारी के दौरान स्कूल बंद होने के कारण भारत में बच्चों के अंदर सीखने की कमी 55 से बढ़कर 70% होने की संभावना है। विश्व बैंक के वैश्विक शिक्षा निदेशक ने कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि स्कूलों को फिर से खोलने के कोरोना के मामलों में
वृद्धि हुई है और स्कूल सुरक्षित, जी हाँ, सुरक्षित स्थान नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक नीति के जरिए से बच्चों के टीकाकरण तक इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। बड़ी खबर है, केंद्र ने चिन्हित किए फर्जी राशन कार्ड। केंद्र की मोदी सरकार ने अकेले दिल्ली, झारखंड से 4 लाख से अधिक फर्जी राशन कार्ड धारकों को चिन्हित किया है। पूरे देश में ऐसे राशन कार्डधारियों की धरपकड़ की जा रही है, जिन्होंने फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनवाकर उनका गलत लाभ ले रहे हैं। खबरों को माने तो उनके राशन कार्ड ऊपर से ही निरस्त कर दिए जाएंगे, जिसके बाद उन्हें राशन डीलर से राशन मिलना बंद हो जाएगा। पूरे देश में खाद्य एवं रसद विभाग ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम कर रहा है। बता दें कि कोरोना की पहली लहर के चलते केंद्र की मोदी सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर बसर कर रहे परिवारों को फ्री राशन की सुविधा दी थी, क्योंकि कोरोना के चलते बहुत से लोगों के रोजगार चले गए थे। लेकिन कुछ ऐसे लोगों ने राशन कार्ड बनवा लिए जिन्हें इनकी जरूरत नहीं थी। उन्होंने राशन फ्री में लेकर बाजार में बेचना शुरू कर दिया है। जैसे ही सरकार को इस धंधे से अवगत कराया गया तो सरकार चौकन्नी हो गई। अब ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर उनके राशन कार्ड ऊपर से ही निरस्त करने की तैयारी चल रही है। बड़ी खबर है, CISF में निकली बम्पर भर्तियां 31 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF ने हेड कांस्टेबल GD के पदों की बम्पर भर्ती निकाली है। CISF की तरफ से पुरुषों और महिला उम्मीदवारों के लिए 249 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऐसे में इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार CISF की आधिकारिक वेबसाइट CISF.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार 31 मार्च 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि यह भर्ती स्पोर्ट्स कोटा के तहत की जा रही है। CISF के आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार पुरुष उम्मीदवारों के लिए रिक्त पदों की संख्या 181 है, वहीं महिला उम्मीदवारों के लिए खाली पदों की संख्या 68 है। बता दें कि इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 23 वर्ष तय की गई है। बड़ी खबर है, अब ट्रेन के अंदर गैर कानूनी हरकत करने पर नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। दोस्तों, अब ट्रेन के अंदर बैठे कोई भी व्यक्ति चैन पुलिंग करता है या कोई गंदगी फैलाता है, बिना टिकट के चढ़ता है या दूसरे यात्रियों को मुसीबतों में डालता है, इसे लेकर भारतीय रेलवे ने बड़े कदम उठाए हैं। जी हाँ, इस तरह की गैर कानूनी चीज़ों को अंजाम देने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने कई सख्त नियमों को बना रखा है। अगर आप बिना किसी कारण के चेन पुलिंग करते हैं तो ये अपराध रेलवे एक्ट के सेक्शन 141 में आता है। ऐसा करने पर आपको 1000 रुपये का जुर्माना या 1 साल की जेल भी हो सकती है। अगर एक से अधिक बार ट्रेन चेन पुलिंग की तो आपको सरकारी नौकरी कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने में भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको भविष्य में सरकारी नौकरी मिलने में दिक्कतें आ सकती हैं। अगली बड़ी खबर है, बेमौसम बारिश के कारण 6 राज्यों के फसलों को हुआ भारी नुकसान। दोस्तों, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण झारखंड सहित देश के कई राज्यों में फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। कृषि मंत्रालय से मिले इनपुट के अनुसार रबी फसल की बुआई की स्थिति काफ़ी अच्छी है और संतोषजनक रूप से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा हाल ही में प्रमुख उत्पादक राज्यों में ठंड के मौसम में जो बारिश हुई है उससे रबी की फसल खासकर गेहूं के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो रहा है। लेकिन इस मौसम में हुई अत्यधिक बारिश के कारण कुछ राज्यों में कुछ फसलों को नुकसान भी पहुंचा है। झारखंड में 3 दिन पहले हुई ओलावृष्टि के कारण सब्जियां खासकर मटर, फूलगोभी और टमाटर को भारी नुकसान पहुंचा है।
आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में 48,871 हेक्टेयर, राजस्थान में 69,375 हेक्टेयर, उत्तर प्रदेश में 1,11,000 हेक्टेयर, हरियाणा में 97,000, महाराष्ट्र में 5,276, त्रिपुरा में 13,542 हेक्टेयर में रबी की फसल प्रभावित हुई हैं। दोस्तों खबर कोरोना की, देश में सक्रिय मामले 16 लाख के पार। देश में रविवार को कुल सक्रिय मामले 16 लाख के पार पहुंच गए हैं। अब देश में 16.37 लाख सक्रिय मामले यानी कोरोना का इलाज करा रहे मरीज हैं। रविवार रात 8 बजे तक 1,55,236 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 93,154 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं, जबकि 241 लोगों की मौत हुई है। देश में नए साल के पहले 15 दिन के दौरान 4,173 लोगों की कोरोना वायरस के कारण मौत हुई है। कम लगने वाला यह आंकड़ा इस लिहाज से बेहद अहम है कि इनमें पहले 10 दिन में लगभग 2,000 मौत रिकॉर्ड हुई थी, जबकि इसके बाद अगले 5 दिन में ही 2,000 से अधिक मौत कोरोना संक्रमण के कारण हो गई। इसी तरह देश में 1 जनवरी को कुल सक्रिय मामलों का आंकड़ा भी 1,22,801 था, जो 9 वर्ष के पहले 15 दिन में ही लगभग 12.5 गुना बढ़ गया है। देश में अब तक कुल 3.72 करोड़ लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 3.51 करोड़ लोग रिकवर भी हो चुके हैं। अब तक 4,63,307 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई।